Here we now, guys. The time right now 12 o'clock. आई नो कि आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लेट है, बट कोई नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन अपने लाइव सेशन को, लाइव तो नहीं है, मतलब जो अपना ट्रेडिंग जो अपन करते हैं उसको अपन अपने 3 फेसेस में अपन वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट फेसेस में अपन आज की गलती के बारे में बात करते हैं, एंड सेकंड फेज में आज के ट्रेड के लॉजिक के बारे में बात करते हैं, एंड थर्ड फेज में अपन उन गलतियों को कैसे सही कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको आज का पीएनएल यहाँ पे शो कर देता हूँ, क्योंकि तभी आपको वीडियो को आगे देखने में मज़ा आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज के पीएनएल को आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो आज का जो पीएनएल रहा है वो यहाँ पे 15,000 रुपीज़ का रहा है। आई नो, इस प्रॉफिट को आप इग्नोर करो। अब अपन चलते हैं आज के ट्रेड के लॉजिक के बारे में। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आज की गलतियों की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक मेरे से यहाँ पे ट्रेड मिस आउट हुआ था, एंड जो 2 ट्रेड थे वो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं, सेकंड ट्रेड तो बहुत सही था। फर्स्ट जो ट्रेड था वो कहीं न कहीं मैंने कह सकते हैं कि मैं बाहर था और वो ट्रेड मेरे को लेना भी नहीं था। तब भी मैंने वो ट्रेड लिया और उसमें कोई प्लान के हिसाब से नहीं लिया था कि मतलब टारगेट क्या होगा, क्या लॉजिक होगा उसके पीछे, वो कुछ नहीं। मतलब बस मैंने कैंडल देखा, कैंडल का बिहेवियर मेरे को सही लगा, कैंडल में स्ट्रेंथ लगी, कैंडल जो मेरे को चाहिए था वैसा कैंडल मेरे को मिलता है, तो मैं वहाँ पे बाय कर लिया था। एंड देन मेरे को जैसे ही काम आया तो उस ट्रेड को मैंने एग्जिट कर दिया। बट उसके बाकी के 3 जो ट्रेड हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और जिनमें अपन ने एक बहुत सही रिटर्न बनाए। 100% के ट्रेड्स हैं जो कि मैं भी आपको शो करूँगा। अभी आपने प्रॉफिट देखा, एंड देन उस ट्रेड के लॉजिक भी देखिए, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि क्या है ना कि देखो, प्रॉफिट से आपको कुछ भी नहीं सीखने को मिलने वाला, लेकिन मेरा जो लॉजिक है, मैंने जो ट्रेड किया है, क्या पता आपको वो ट्रेड से कुछ ना कुछ नॉलेज आपको सीखने को मिले। ठीक है ना? तो अगर आज की गलतियों की बात करूँ तो वही एक गलती थी जो कि मतलब कि मेरे को यहाँ पे फेस हुई है कि मतलब अगर आप बाहर हैं, अगर आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है, तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए अगर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये है। और दूसरा, अभी तक जो था कि मैं अपने सेशंस को यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर रहा था। मैं उसको नॉर्मली अपने पास रिकॉर्ड करके रखता था। बट अभी इन दिस टाइम अपन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डालेंगे, और अगर आपको प्रॉपर लाइव में चाहिए तो नो डाउट अपन लाइव में भी डाल देंगे। कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब लाइव मार्केट पे ही अपन ट्रेड लें एंड देन उसको लाइव पे ही दिखाएं, वो भी कर सकते हैं। क्या है ना कि उस टाइम थोड़ा-सा मैं ट्रेड पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ, तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा, लेकिन जब मार्केट ऑफ होता है, तो उसमें मैं और भी अच्छी चीज़ बता सकता हूँ। मैं वही बताऊँगा जो मैंने ट्रेड लिया है। ऐसा नहीं कि मतलब कि अभी मैं बोलूँ कि यहाँ से मेरे को अच्छा दिख रहा है और यहाँ से मैंने ये कर नहीं, नहीं, नहीं। जो मैंने ट्रेड लिया है, मैं उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर मान लेते हैं कि मतलब कोई ट्रेड में से मिस हुआ है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि भाई अपन ने लिया है या अपना ये अपन होते तो अपन ले लेते, ऐसा मैं फालतू की बातें नहीं करूँगा। क्योंकि ना ऐसा है कि देखो यार, मार्केट बनने के बाद ना बहुत सही लगता है कि भाई यहाँ पे तो हैमर बना था, यहाँ से तो भाई पूरा खींच सकते हैं। लेकिन क्या हो ना कि मतलब जब रियल मार्केट में होते हैं ना, तो ये बातें सिर्फ कहने में अच्छी लगती हैं। ठीक है ना? तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक, और मेरे से क्या क्या गलती हुई, सब कुछ डिस्कस करते हैं एकदम ब्रीफली और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अब क्या था कि देखो, मेरा व्यू क्या था कि जब तक यार अपने इस लेवल के ऊपर है, अब ये लेवल क्या है, ये आने वाले टाइम में अपन डिस्कशन करेंगे, और अच्छे से मैं अभी आपको समझाऊंगा। जिन लोगों को मतलब जो लोग मतलब अब जुड़ेंगे अपन से, उन लोगों को अपन और भी अच्छे से समझाएंगे कि ये क्या लेवल्स हैं, क्या मैं यूज़ करता हूँ, क्या मेरी स्ट्रेटजीज है, सब कुछ डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके, ब्रीफली यार समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो यार, आप ये समझो कि मतलब यार एक दिन में या एक वीडियो में मैं समझा दूँ, हाँ, नो डाउट अपनी वीडियोस थोड़ी-सी ज़्यादा लंबी हो सकती हैं, बट अगर मैं बोलूँ नॉलेज की बात, तो प्रॉपर मिलेगा। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे अगर देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, और मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट आज दे देता हूँ। अब ये कॉन्सेप्ट आज का पहला कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि समझना, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल मार्केट डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है, चांसेस इज वेरी हाई कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल हो सकता है। वेरी हाई। आप ये मानो कि 10 में से
7 बार वो फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, 3 बार सही हो सकता है। वो 3 बार के लिए काहे को रिस्क लेने का, 7 बार भाई अटेम्प्ट करने का ना, ठीक है। तो अब क्या था, अब आपको जैसा कि मालूम है कि कल के दिन की क्लोजिंग या पिछले दिन का हाई या पिछले दिन की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कल के दिन का हाई क्या था, ये लेवल, ठीक है। 400 का लेवल, ठीक है, 400 मतलब ऑलमोस्ट 400 का लेवल था। और कल के दिन की क्लोजिंग ये थी। मार्केट ने देखो डायरेक्ट स्ट्रेटली ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट तो किया लेकिन अपने लेवल के नीचे नहीं जा पाया, क्लोजिंग दी नहीं दी। अब क्या है ना कि मैं 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, और कभी कभार मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम को भी देख लेता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या ज़्यादा ना मेरे को लगता है कि ट्रैप्स बन जाते हैं, इसलिए मैं 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम को ट्रैक करता रहता हूँ। अब क्या था ना कि अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला था जो मैं ट्रेड लूंगा ना उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन एक ट्रेड था यहाँ पे, अब मेरे लॉजिक के हिसाब से था। अब वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोला है कि जो ट्रेड मैं लूंगा नहीं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन नहीं करूंगा। तो पहले ट्रेड को गोली मारते हैं, अब चलते हैं अगले ट्रेड की तरफ, ठीक है। मार्केट यहाँ पे देखो स्ट्रेटली नीचे गिरता है, स्ट्रेटली नीचे गिरने के बाद देखो मेरे को इतना तो समझ में आ गया था कि बैक टू बैक कैंडल्स आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक बाउंस तो भाई तय है, ठीक है। अब बाउंस तय था, अब मेरे को बस एक कन्फर्मेशन की देरी थी। अब मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया और मेरे को समझ में आ रहा था कि कल के दिन की क्लोजिंग मार्केट ने डायरेक्ट निकाली है और वो भी डायरेक्ट ब्रेकडाउन दिया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 15 मिनट की कैंडल ये थी, एंड देन यहाँ से जैसे ये रिकवरी 50% पे आ गया था ना, तो मैंने ट्रेड को पंच कर दिया था। अब अगर मैं आपको दिखाऊं ट्रेड की टाइमिंग दिखाऊं, तो जो 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 मेरा कॉल था वो ये वाला कॉल था, ठीक है। अगर अपन इसके ऑर्डर बुक्स पे चलते हैं तो अपन को ऑर्डर बुक कहाँ मिलेगी, एक सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। क्या है ना कि मैं ग्रो के टर्मिनल को ज़्यादा यूज़ करता हूँ कंपैरिजन टू ये, तो मैं उससे ज़्यादा ज़्यादा फेमिलियर हूँ कंपैरिजन टू ग्रो। बट एनीवेज चलो आज के ट्रेड पे चलते हैं। अपन ने देखो पहला ट्रेड पंच किया था कितने पे, 9 बज के एक काम करते हैं अपन ना ग्रो का टर्मिनल भी कर लेते हैं, तो क्या इससे एक फ़ायदा हो जाएगा कि मैं आपको एकदम क्लियर व्यू के साथ समझा पाऊंगा। वीडियो तो वह लंबी हो सकती है, तभी समझ में आएगा जब आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप ये सोचिए कि मैं छोटी सी वीडियो में आपको समझा दूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो 22 कॉल में अपन ने यहाँ पे एंट्री करी थी। अगर मैं 22 300 के कॉल में अपन ने यहाँ पे एंट्री करी थी। 22 300 का कॉल किधर है, ये इस कॉल में अपनी एंट्री थी। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या भाई 200 पहुंच गया, अपन वो बातें करती नहीं है भाई जो अपन ने लिए ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये देखो समझने की कोशिश करना। हम्म। अब ये डायरेक्ट गिरा था और अपन को ये समझ में आ गया था कि भाई देखो बाउंस आएगा, क्योंकि जब जब मार्केट 35 लेवल के ऊपर आता है, 35 के आसपास आता है, तो एक बाउंस देखने को मिलता है। यहाँ पे भी देखो एक सॉर्ट ऑफ बाउंस देखने को मिला, और जब इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे मार्केट अपसाइड के लिए देता है। अब 35 पे तो मैं नहीं घुस पाया था, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रेड में से मिस हुआ था। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने देखो पहला बाइंग ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट किया कितने पे, 75 क्वांटिटी 48 रुपीज़ पे देखो मैंने एग्जीक्यूट किया कितने पे, 9:53 पे। अब 9:53 कहाँ पे हो रहे हैं, तो 9:53 हो रहे हैं अराउंड यहाँ कहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 53 पे मैंने कितने पे एग्जीक्यूट किया था, 48 रुपीज़ के आसपास एग्जीक्यूट किया था। अब ग्रो का टर्मिनल भाई कुछ अलग ही चलता है। अब 53 पे एग्जिट किया, एग्जीक्यूट किया था, और देखो सेल ऑर्डर कितने पे लगाए, तो 10:05 पे लगाए। अब 10:05 वाली अगर मैं कैंडल आपको शो करता हूँ तो ये कैंडल थी। अब क्या था ना कि इस जगह पे, अब मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा था, एंड एग्ज़ाम के चक्कर में अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने 61 पे एग्जिट किया था, और यहाँ पे देखो मेरा पूरा टारगेट भी मार्केट ने दिया था। मेरा इस ट्रेड में 10 रुपीज़ का एसएल था, और मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को यहाँ पे 40 रुपीज़ के समथिंग समथिंग तो आराम से मिलेगा, तो ये मेरे को मिल सकता था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, इस ट्रेड को मैंने एग्जिट किया, ठीक है ना। तो ये था आज का पहला ट्रेड। अब ये पहला ट्रेड तो चल गया भाई, और ये पहला ट्रेड अच्छा खासा यहाँ तक चला, एंड देन इसके बाद ये पहुँच गया था अपने कहाँ पे, अब यहाँ तक ये ट्रेड आ चुका था, ठीक है। अब क्या था कि यहाँ पे कल के दिन का ना हाई था, कल के दिन का हाई था। अब मैं यहाँ पे वेट करता रहा, मैंने चलो कि चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार इसको नीचे आने दो तब अपन शॉर्ट ऑफ चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या था ना कि यहाँ पे क्या था कि कल के दिन का जैसे ही यहाँ पे हाई निकला और इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दी, यानी कि 22,400 के नीचे की क्लोजिंग दी। अब 22,400 के नीचे की जैसी क्लोजिंग दी और ये कैंडल जैसी रिट्रेस करके निकल रहा था ना, तभी मैं घुस गया। क्यों घुस गया, तो मैंने सोचा यार क्या पता एक बार सीपीआर टच करने के लिए जा सके। अभी सीपीआर क्या है, इसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अपनी एंट्री बनी थी कितने पे,
तो अपन ने बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट किया कितने पे, 51 रुपीज़ पे। 51 रुपीज़ पे एग्जीक्यूट किया, और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता था लेकिन वो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो 51 से ये चला गया 78। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड अपन को मिल गया 25 रुपीज़ का। तो दैट्स बहुत अच्छा ट्रेड था ये वाला ट्रेड। तो ये दो ट्रेड मतलब मेरे नॉर्मली रहे। अब था एक अपना ट्रेड, अब मैं आपको बताऊं क्या था कि जब ये ऐसे मतलब शॉर्ट अप करके जब ये रिकवरी में आ रहा था ना, तो मेरे को लग रहा था यार कि मतलब मार्केट में ना भाई स्ट्रेंथ है, क्योंकि देखो बार बार जब वो किसी भी कैंडल को, मेरा जो लॉजिक है या मेरे जो सर जहाँ से मैंने सीखा है वहाँ से क्या है कि किसी भी एक रेड बार या ग्रीन बार को भाई क्या है कि मतलब 2-3 बार मिलके खाना शुरू कर देना भाई, तो क्या है ना कि वो एक बहुत ज़्यादा बुलिस का मतलब पैटर्न होता है। अब वो क्या होता है वो भी मैं आपको आगे वाले टाइम में डिस्कशन करेंगे अपन। तो ये कैंडल को खाना शुरू कर दिया था, 400 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा था। मुझे लगा कि यार एक बार तो मार्केट यार ये जो डे हाई पे शॉर्ट करके बैठे हैं ना, इन लोगों का एसएल लेने तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर आप ये वाले ट्रेड को देखें तो अपना जो सेकंड ट्रेड था, जो कि अपना थर्ड ट्रेड थे, वो अपना अपन ने कितने रुपए पे लिया था, 48 रुपीज़ पे लिया था। 40 रुपीज़ पे और एवरेजिंग करी, यानी कि 44 की मेरी एवरेजिंग आ गई थी। और अगर आप यहाँ पे एग्जिट देखें तो एग्जिट आप देख सकते हैं, तो एग्जिट यहाँ पे 94 रुपीज़, यानी कि आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 100% से भी ज़्यादा आरओई, 100% से भी ज़्यादा आरओई। एंड इसके बाद अपना एडजस्टमेंट था, जो कि मैंने यहाँ पे 2 रुपीज़ पे लिया था और 5 रुपये पे एग्जिट किया है। तो ये भी 1800 क्वांटिटी के साथ अपन ने लिया था, और ये भी यहाँ पे 100%, यानी कि 100% की ट्रेड। अब इन ट्रेड के पीछे के लॉजिक्स क्या हैं, तो मैं लॉजिक से भी आपको एकदम क्लियर मतलब प्रॉपर आपको समझा नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि देखो यार ऐसा है कि आप लोगों को अभी बेसिक भी समझना होगा, ठीक है ना। अब मुझे तो बेसिक्स मालूम है, बट ये जो लेवल्स हैं इन पे क्या जादू है और इनका क्या जादू है, इसको मैं सीपीआर बोल रहा हूँ, ये क्या चीज़ है। तो ये सारे अपन धीरे धीरे करके जैसे जैसे अपने सेशंस बढ़ते चले जाएंगे, मैं आपको हिंट के थ्रू समझाना शुरू करूंगा। आज आज अपन ने ना एक टॉपिक समझा है, वो क्या समझा है, वो याद रखना कि मार्केट कभी भी किसी भी सपोर्ट या रेसिस्टेंट को डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है, डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है ना, तो समझ लो कि भाई प्रॉब्लम है, या मतलब वो दिखा रहा है। मतलब ये समझो डायरेक्ट, तो चलो ये डायरेक्ट वाला वर्ड तो समझ में मतलब थोड़ा सा अपन को नहीं आता है। डायरेक्ट नहीं, वो दिखा रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ से मार्केट गिरे हैं, ये आपको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंट है, मार्केट गया रेजिस्टेंट ले रहा है और फिर नीचे आ रहा है, तो चांसेस वेरी हाई कि ब्रेकआउट हो जाएगा। या मार्केट गया डायरेक्ट ब्रेक कर गया, चांसेस वेरी हाई कि वो फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। यानी कि मार्केट क्या करता है कि पहला जो मूव होता है ना, हमेशा जो फर्स्ट मूव जो मार्केट देता है वो एक ट्रैप देता है। आपने भी बहुत जगहों पे नोट किया होगा, पहला जो मूव आता है मार्केट में वो ट्रैप होता है। सेकंड मूव होता है ओरिजिनल, या आप कह सकते हो रियल मूव, जो आता है वो सेकंड पे आता है। पहला जो मूव होता है वो यहाँ पे ट्रैप होता है, जो रियल मूव आने वाला होता है वो सेकंड मूव होता है। तो बस यही थी कुछ आज की ट्रेड। नो डाउट यहाँ पे देखो और भी अच्छा ट्रेड हो सकती थी। कहाँ पे हो सकती थी, अब हम मैं उसके बारे में बात करते हैं। जब ये कहते हैं, देखो इन दोनों के देख के मेरे को समझ में आ रहा था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बियरएस है। अब ये वाला मैंने कैसे डिस्कशन किया कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बियरएस है, ये भी एक लॉजिक है जो कि मैं आपको आने वाले टाइम में समझाऊंगा। ट्रेड कहाँ बन सकती थी ना, ट्रेड जब बन सकती है जब इसने देखो प्रीवियस डे हाई के आसपास रुका, फिर इसने देखो रिट्रेस किया, दोबारा जब निकालने लगा लेवल ना, तब एक यहाँ पे सीपीआर तक का ट्रेड बन सकता था। ये एक पुट साइड का ट्रेड बन सकता था। और जो ये कॉल साइड का ट्रेड था ना, इसमें भी मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया था, वरना इस पुट साइड को भी ना मैं एक अच्छी खासी लेवल्स पे मैं बाय कर सकता, जिसको मैंने 61 पे बाय किया था ना, ये अराउंड अराउंड 50-55 तक मेरे से बाय होता। इसको मैं अच्छा खींचता ना, ये भाई बढ़िया चलता है ट्रेड। बट कोई नहीं, सारी चीज़ आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप पकड़ भी नहीं पाओगे। आपको ये समझना होगा कि देखो हर चीज़ आप मार्केट से नहीं ले सकते हो, आपको धीरे धीरे करके ही यहाँ पे सीखना है। ये वाला जो ट्रेड मैंने कैच किया था उसके पीछे मेरा क्या लॉजिक था भाई, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि भाई मेरे को क्या लग रहा था यहाँ पे, मैंने इतना कैसे बैठा रहेगा कि 48 पे बाई किया, फिर 40 पे बाई किया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वांटिटी ऐसा नहीं कि मैंने 15,000 का प्रॉफिट कोई बड़ी क्वांटिटी भर के बनाया है। अगर आप यहाँ इसको छोड़ दो, ये तो भाई ये इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो इसका तो प्रॉफिट 5,000 रुपीज़ ही है, ज़्यादा नहीं है। ये बाकी देखो दो ही लॉट में सिर्फ 10,000 रुपीज़ बनाए भाई। तो ये मेरे से कोई मत बोलना कि भाई आपका क्या कहते हैं, आपका मतलब पी आपके पास फंड बड़ा है तो आपने भाई कुछ भी कर दिया। कुछ नहीं भाई, फंड मैंने कितना यूज़ किया आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो।
कोई ज़्यादा फंड यूज़ नहीं किया, बस 20,000 रुपये तक का फंड यूज़ किया और 100% से 200% के ट्रेड करे हैं। ये दोनों तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रेड, ये वाला चलो सही भी है, ये वाले ट्रेड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, वरना अभी ये 20,000 एबव होना चाहिए था ये पीएनएल। बट एनीवेज, तो आज का मैंने यहाँ पे ट्रेड का डिस्कशन किया, क्या थे आज के ट्रेड, कहाँ बन सकते थे ये भी मैंने आपको बताया कि एक ट्रेड ये भी बन सकता था, फिर एक ये बाउंस आया इसको बना सकते थे, एंड देन अपन ने ये कैच किया, एंड देन उसके बाद अपन ने एडजस्टमेंट कैच किया। तो ये आज के कुछ ट्रेड्स थे। नो डाउट अभी क्या है, देखो अभी क्या है कि स्टार्टिंग के सेशंस है और मैं भी काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद यहाँ पे सेशंस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम अभी देखो मेरे रिकॉर्ड्स में भी हो सकती है, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं भूल जाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे, लेकिन जैसे जैसे टाइम मेरे को लगता है बढ़ेगा, वैसे वैसे अपन अपनी वीडियोस में आप कह सकते हैं कि लेवल लाएंगे और उसको और भी ज़्यादा मतलब और भी ज़्यादा अच्छा करेंगे, इन्हेंस करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप पूछिए, और अपन कोशिश करते रहेंगे भाई वीडियोस को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने की, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल, एंड सारे भाई लोगों को दिल से जय श्री राम।